हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, हम इसको डिटेल्स में हमने लिखा है क्या, इसमें हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें पहला टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकलता है वो हम इसमें देखेंगे। तीसरा थर्ड है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए कैसे हम सॉल्यूशन निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। और फोर्थ है क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड डिस्क्रिमिनेंट, हम ये भी देखेंगे कैसे इसका क्या फार्मूला है। और पांचवा है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सिक्स है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। सेवेंथ है वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये भी हम आगे चैप्टर में आगे टॉपिक पढ़ेंगे, हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हम आते हैं पहले इंट्रोडक्शन की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसकी क्या कंडीशन है, वो सारा चीज़ हम डिटेल्स में हम यहाँ पे देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक जैसे हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि जो इक्वेशन होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और पॉलिनोमियल में ज़ीरो के इक्वल नहीं होता था। सपोज करो एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, स्टैंडर्ड फॉर्म of QE, where A is not equals to 0, B and C are real numbers. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब जो भी इक्वेशन होगा x वेरिएबल है इसमें, तो इसमें 2 डिग्री हमेशा ही रहेगा। अगर 2 डिग्री का इक्वेशन नहीं है, x का वेरिएबल जो भी है इसमें, या y वेरिएबल हो या और कोई वेरिएबल हो, उसमें 2 डिग्री नहीं है, उसका पावर उसके 2 नहीं है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और ये ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। पॉलिनोमियल में क्या होता था, सिर्फ यही रहता था। ठीक है, 3 टर्म्स है। ट्राइनोमियल इसको हम बोलेंगे 1 2 3। बाइनोमियल में 2 टर्म्स रहेंगे। ठीक है, ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। तो आप दोनों में फ़र्क समझ रहे ना। ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जब ज़ीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म्स गायब हो जाएगा, और जब गायब हो जाएगा, मिस हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। बी एंड सी रियल नंबर्स, बी और सी जो है यहाँ पे रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, +1 या -1, या सी की जगह पे +1 या -1 जो भी है। ठीक है, 2 3 4 जो भी है रियल नंबर्स सारे यहाँ पे रहेंगे। वैसे ए भी रियल नंबर्स रहेगा, लेकिन ये ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब समझ में आ गया। एक एग्जांपल हम और लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एंड एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम जो भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इससे कंपेयर करेंगे। इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है, b इक्वल्स टू 5 है, c इक्वल्स टू -2 है। ये कंडीशंस को फुलफिल करता है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसी तरह से ये सेकेंड इक्वेशन है, ये थोड़ा ऑर्डर आगे पीछे है। -x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू -3 है, एंड c इक्वल्स टू -1 है। a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है,
कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन, हमेशा इस स्टैंडर्ड इक्वेशंस को और ये कंडीशंस को हम हमेशा याद रखेंगे, इसी से कंपेयर करना रहेगा, तभी पता चलेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आएगा तो हम आगे क्वेश्चन हम प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, नहीं सॉल्व कर सकते हैं, अब सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया है इंट्रोडक्शन में क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्यू लिखूँगा। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, बी एंड सी रियल नंबर्स। ए भी रियल नंबर्स है, सब इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक रियल नंबर x इक्वल्स टू अल्फ़ा, ये x इक्वल्स टू अल्फ़ा हम सपोज करते हैं इसका रूट है, रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इसको हम मान लेते हैं x इक्वल्स टू अल्फ़ा, अगर इसका एक रूट है तो ये सेटिस्फाइड करेगा a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये जो भी x की वैल्यू है इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये 0 के इक्वल आएगा। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ही है अल्फ़ा, कोई मतलब जो है कुछ भी हो सकता है, तो x की जगह पे हम अल्फ़ा रखेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और यही x इक्वल्स टू अल्फ़ा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। x इक्वल्स टू अल्फ़ा इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये जब सेटिस्फाई करेगा x इक्वल्स टू अल्फ़ा इस इक्वेशन को, तो हमने ये सेटिस्फाई करके दिखाया ये 0 के इक्वल है, तो ये जो अल्फ़ा है x इक्वल्स टू ये सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। हम आगे इस पे एग्जांपल हम कराएंगे तो आपको समझ में आएगा बराबर। और जो भी रूट्स निकलेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, वो जीरोस कहलाता है, जीरोस भी कहलाता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड zeros of the polynomial ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने पॉलिनोमियल सिर्फ टर्म्स लिख दिए हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने 0 के इक्वल कर दिया। तो जो भी होगा इसका रूट्स वो जीरोस भी कहलाता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, या पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। ठीक है, इसका भी जो रूट्स आएगा वो उसका जीरोस कहलाएगा। पॉलिनोमियल हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इसको 0 के इक्वल हमने नहीं किया है। तो ये रहा हमारा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से x इक्वल्स टू बीटा अगर मान लो इसको सेटिस्फाई करता है, तो बीटा x इक्वल्स टू बीटा इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x इक्वल्स टू बीटा सॉल्यूशन होगा और वो जीरोस भी कहलाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, एक मेथड और है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का, फैक्टराइजेशन मेथड आता है। इस पे मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ये इसमें नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट डाउन करते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, b एंड c आर रियल नंबर्स। ये आपको लिखना होगा, आपको याद हो जाए, मेमोराइज कर लो ये चीज़। ये कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इस फॉर्म में होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये कंडीशन है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये जो इक्वेशन है
जैसे हमने फैक्टराइजेशन में पढ़ा था, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जो है मेरा प्लेलिस्ट है, फैक्टराइजेशन सीरीज़ है पूरा, आप उसको डिटेल्स में समझें, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा फैक्टराइजेशन। तो यहाँ मैं एक जनरल फॉर्म में ले रहा हूँ। मान लीजिए इसका दो फैक्टर एक्सप्रेस होके आ रहा है, ठीक है, 2 डिग्री में है तो दो फैक्टर आएंगे, ऑलमोस्ट जनरली आता ही है 2 पावर एक्स के। तो एक है पी एक्स प्लस क्यू और एंड सेकेंड वन है आर एक्स प्लस एस। ये दो फैक्टर अगर निकल के आते हैं इसके, ठीक है, जहाँ पे p और where p is not equals to 0 and r is not equal to 0। p 0 क्यों नहीं होगा, r 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि p जब 0 हो जाएगा तो ये q सिर्फ बचेगा, r 0 हो जाएगा तो सिर्फ s बचेगा, तो ये इसका फैक्टर आ ही नहीं सकता। तो हमने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमने मान लिया है कि इसके दो फैक्टर आए हैं, ठीक है। जब ये दोनों फैक्टर आए हैं तो पी एक्स प्लस क्यू इंटू, हम इस इक्वेशन में जनरल फॉर्म में हम इसको लिखते हैं आर एस प्लस एस इक्वल्स टू 0। जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, जो भी इक्वेशन होगा वेरिएबल की जो पावर होगी दो, उसका जब हम फैक्टराइज करते हैं तो दो फैक्टर निकल के आते हैं। तो ब्रैकेट में ऐसे लिखा होता है, लेकिन हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा क्योंकि हमने माना है, सपोज किया है इसके दो फैक्टर निकल के आते हैं, पी एक्स प्लस क्यू एंड आर एक्स प्लस एस। तो ये दोनों फैक्टर 0 हो जाएंगे, तो तब जाके एक्स की वैल्यू निकल के आती है, या रूट्स निकल के आते हैं, या जीरोज निकल के आते हैं। पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 और आर एक्स प्लस एस इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2/p, ठीक है, और x इक्वल्स टू -s/r। तो इस तरह से जब हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से दिया रहेगा, x² + bx + c इक्वल्स टू 0, a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और b और c रियल नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आएगा और इस तरह से आएगा। तो इसको आप 0 करोगे फर्स्ट फैक्टर को, या सेकंड फैक्टर को 0 करोगे तो x की वैल्यू इधर से भी निकल आएगी, ये भी निकल के आएगा। ये दो रूट्स निकलेंगे या दो जीरोज निकलेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।